नमस्कार दोस्तों, आज PW ओनली आईएएस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। आज हमारे साथ हैं उज्जवल जिन्होंने बीपीएससी में रैंक 1 हासिल की है। तो आज हम उज्जवल से बात करेंगे, डिटेल में उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी जानेंगे, बिल्कुल डीप में जाके एक एक चीज कहाँ कहाँ उनको दिक्कत आई और कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे नोट्स बनाए, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में स्ट्रेटेजी जानेंगे ताकि आपको इनसे फायदा हो स्ट्रेटेजी से। उज्जवल, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, रैंक 1, इट इज ड्रीम कम ट्रू। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये बिल्कुल एक सपने जैसा है सर। अंदर बहुत सारी मिश्रित फीलिंग्स है, मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है। और एक तरीके से लोग जब अपने जर्नी के स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन के स्टार्ट करते हैं, तो उनका ये रहता है कि आप जो है कम फाइनल पीडीएफ में अपना नाम देख पाए, और उसमें भी अगर आप रैंक 1 लाते तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा होता है सर। और ये बिल्कुल जो है मेरे लिए एक सपने की तरह था। बहुत ही बढ़िया उज्जवल, पूरे ना सिर्फ PW ओनली आईएएस कम्युनिटी को, पूरे बिहार को, पूरे भारत को आप पे गर्व है। और उज्जवल, हम ना एस्पायरेंट्स के लिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आप कहाँ से हैं? मेरा सर जो मैं रहने वाला हूँ वो मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले के रायपुर गांव का रहने वाला हूँ। सीतामढ़ी के रायपुर गांव से आप हो? प्रॉपर गांव से हो आप या फिर सीतामढ़ी से हो? नहीं, प्रॉपर गांव से हूँ सर। बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि है वहाँ की। अच्छा, अभी भी मतलब फैमिली गांव में ही रहती है? हाँ, मेरी फैमिली पूरी तरह से गांव में ही सेटल्ड है सर। और मतलब मेरा हर कुछ वहीं से शुरू हुआ है। मेरा जन्म स्थान भी वही है सर। अच्छा, और कितना बड़ा गांव है रायपुर? रायपुर एक काफी बड़ा गांव कहा जा सकता है। आसपास के गांव में वो एक तरह से एक छोटा सा एजुकेशनल हब भी कहा जा सकता है, कि वहाँ पे काफी सारे स्कूल्स है। आसपास के गांव के लोग वहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं। और वहीं पर एक तरीके से मेरे पापा की कोचिंग भी रही है, और स्कूल भी वहाँ पे एक छोटा सा रहा है गांव के लेवल पे। तो एक ओवरऑल सर कह सकते हैं कि 10-15 हजार जनसंख्या वाला एक गांव है। अच्छा, मतलब वैसे गांव है रायपुर, लेकिन एजुकेशन के लिए एक अच्छा हब है। हाँ, एजुकेशन के लिए गांव के लेवल पे, जैसे आसपास के 7-8-10 गांव में वो जो है वहाँ पे लोग आते हैं। अच्छा, 7-8 गांव में, समझ गया। तो आपकी जो स्कूलिंग हुई वो शुरुआत में प्राइवेट स्कूलिंग या फिर गवर्नमेंट स्कूल में? मेरी जो है सर शुरू में तो मैं 1 से लेके और मेरी 12th तक की जो पढ़ाई हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है अच्छा, सर। गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। जी सर। तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या आपको लगा डिफरेंस कि अ, आपके दोस्त हो सकता है कुछ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हों? देखो, मैं यूँ बोलूँगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जी। लेकिन आपको क्या वहाँ पे डिफरेंस मिला जिस गवर्नमेंट स्कूल में आपने स्कूलिंग की? और थोड़ा सा डिफरेंस आता है सर, जैसे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लैक ये सब देखने को मिला, लेकिन टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। तो टीचर्स के अच्छे होने के कारण काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी हुई। ऊपर से मेरे मम्मी पापा का काफ़ी अच्छा गाइडेंस रहा घर में। तो उन्होंने, एक तो वो पापा कोचिंग पढ़ाते थे तो उन्होंने खुद भी मुझे पढ़ाया। मेरी माँ आंगनवाड़ी सेविका थी, लेकिन उनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी। वो 10th तक का मैथ्स वो हैंडल कर सकती थी। अच्छा। तो इसके चलते मुझे, और वो कोचिंग पार्ट टाइम जैसे होता है कि पढ़ाना, तो वो भी पढ़ाती थी। तो ओवरऑल मुझे जो बेसिक्स मिले वो मुझे अपने माँ पिताजी से ही मिल गए। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आंटी जो थी वो आंगनवाड़ी में काम करती थी? जी, वो आंगनवाड़ी सेविका। अच्छा, और अंकल? अंकल वो, उनका एक छोटा सा स्कूल है 1 to 5 का स्कूल है। जी। ठीक है, मतलब पेरेंट्स ने अच्छा रोल प्ले किया एजुकेशन में। हाँ, पेरेंट्स का ही पूरा रोल रहा। खास करके जैसे जो मेरा बाद में मैंने जो हिंदी माध्यम चूज किया, खास करके इंजीनियरिंग के बाद, उसमें भी एक ये था कि जो लेखन शैली थी और जो लेखन क्षमता थी वो मेरे फादर का जो है विकसित कराया हुआ है। तो उन्होंने ही मुझे जो है कि कैसे प्रभावशाली आप जो है लिख सकते हैं हिंदी माध्यम में भी, आप कैसे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने ही ये जो है वहाँ से मुझे मिला है। समझ गया। तो फिर ये तो देखो, ठीक है, मतलब पेरेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन फिर भी देखो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद आपने टॉप रैंक हासिल की, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। जी। क्योंकि
आमतौर पे देखो बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों को उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। और फिर आप स्कूल में वैसे कैसे थे पढ़ने में? स्कूल में पढ़ने में अच्छा था। रेगुलरली मैंने स्कूल में अच्छा किया है और टीचर्स भी हमेशा बोलते थे कि ये कुछ करेगा लड़का आगे जाके। और उनका तो ये था कि ये सिविल सर्विसेज में ही जाएगा, उनको पता नहीं क्यों लगता था। जबकि मेरा ड्रीम मतलब 8-9 के बाद लगभग हो गया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। और लेकिन उनका ड्रीम हमेशा से मतलब उनका ऐसे लगता था कि वो बोलते थे कि लड़का सिविल सर्विसेज के लिए बना हुआ। अच्छा, स्टार्टिंग से ही आप टॉपर थे? हाँ, मतलब हर मतलब क्लास में? क्लासरूम्स में टॉपर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मेरा कॉम्पिटिटिव एरिया सिर्फ ये स्कूल नहीं है, तो मैंने हमेशा अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट के रूप में ही देखा है। नहीं, सही कह रहे हो। कई बार देखो ऐसा होता है कि बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे ना छोटे टाउन में या फिर छोटे गांव वगैरह में टॉप करते हैं, लेकिन जब वो +1 में +2 में फिर शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि बाद में कंपटीशन का लेवल बढ़ता है जी। और गांव में उतने शायद कॉम्पिटिटिव बच्चे कई बार नहीं होते। और ये मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मैं एक छोटे से गांव से था, तो वहाँ पे मैंने टॉप किया था, लेकिन बाद में जब मैं गया शहर में तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें, एक्सपोजर मुझे बाद में मिला। और अक्सर देखो ओनली आईएएस में, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में जब बच्चे आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर शुरुआत में पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन बाद में कंपटीशन देखा तो फिर एहसास हुआ। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन है ना, रियल कंपटीशन देखो अपने आप से है। मतलब बाहर का जो कंपटीशन है ना वो उतना टफ नहीं है। अगर अपने आप को जीत लिया ना तो एक बड़ी लड़ाई आप जीत जाते हो। ठीक है, तो फिर आपने स्कूल में ये डिसाइड नहीं किया था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? हालांकि आपको बोला जाता था, लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया था? नहीं, मेरे मन में बिल्कुल भी ये नहीं आया एक बार भी कि मुझे सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना है। मतलब कम से कम 12th तक तो बिल्कुल भी नहीं आया। तो फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया? हाँ, मैंने इसके बाद जेईई मेंस क्लियर किया। अच्छा। और इसके बाद मैंने एनआईटी उत्तराखंड से अपना बीटेक कंप्लीट किया। अच्छा, एनआईटी उत्तराखंड से आपने बीटेक कंप्लीट किया। जी। तो फिर देखो इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो गया था, तो फिर एकदम से कैसे आपको लगा कि अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली में तो इंजीनियरिंग मेरा ड्रीम था हमेशा से, और मैंने उसको मतलब बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करी। मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ तक मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया कि मुझे किसी और क्षेत्र में जाना है। लेकिन फोर्थ ईयर में जब प्लेसमेंट सीजन्स चल रहे थे तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा इंजीनियरिंग फील्ड के थोड़े फ्लॉज भी पता चले कि इस फील्ड में थोड़ी दिक्कतें भी है। साथ में मुझे कॉर्पोरेट कल्चर से मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किल सेट्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लिए ज़्यादा होगी। जो मेरा ऐसा हो सकता है कि मैं जिस स्किल सेट्स के लिए बना हूँ, मैं मे भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लिए बना हूँ। तो कॉर्पोरेट कल्चर मुझे मतलब थोड़ा सा वैसा लगा कि मैं शायद इसके साथ अपनी साम्यता नहीं बना पाऊंगा। तो यद्यपि मैंने प्लेसमेंट में बैठा भी और मेरा प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं उससे पहले ही ये हो गया था कि मुझे प्रिपरेशन करनी है। इवन मैंने कॉलेज के प्रोफेसर से भी सलाह ली, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके पास पेशेंस है तभी इस फील्ड में उतरना, अगर पेशेंस नहीं है तो इस फील्ड में मत उतरना।